हर उठती हुई आवाज दबाई नहीं जाती और इनकलाब की आग बुझाई नहीं जाती। सरकारें अगर हो जाए तानाशाही तो गर्दन कटाई जाती है, गर्दन झुकाई नहीं जाती। तो और ज्यादा बढ़ चुका है गुंडा राज। आप देख लीजिए क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। कहीं ये जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लेते हैं, कहीं किसी महिलाओं के ऊपर ये अत्याचार करते हैं, उसकी साड़ी फाड़ते हैं, उसका ब्लाउज फाड़ते हैं। इस तरीके के काम हो रहे हैं बीजेपी के राज में। अब हम गांव-गांव जाएंगे, शहर-शहर जाएंगे, नगर-नगर जाएंगे और बीजेपी का उत्तर प्रदेश के अंदर हम विरोध करेंगे। बीजेपी को हम सत्ता से बाहर करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। यूपी से गायब है। उत्तर प्रदेश में जो भी अस्पताल थे, उन अस्पतालों का जो फंड है वो पहले से कम कर दिया गया है, 20 से 25%। सरकारी अस्पतालों में दवाएं नहीं है। स्कूलों के हालत आप देख लीजिए, स्कूलों के हालत जर्जर हो रखे हैं। स्कूलों में अभी वैकेंसीज फिल नहीं की है, टीचर नहीं है स्कूलों में। उत्तर प्रदेश के अंदर ना तो कोई अस्पताल बनवाया इन्होंने, ना ही कोई स्कूल की व्यवस्था कराई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो महिलाओं को जो सम्मान की बात करते थे उनका चीरहरण कराया इन्होंने। उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियों को जलवाया प्रशासन से। आप देखिए, जिस बेटी का बलात्कार होता है हाथरस के अंदर, उस बेटी को जो प्रशासन जला देता है। ये नमस्कार, मैं आपके साथ एमडी नासिर और आप देख रहे हैं एनटीवी इंडिया। अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। किसान आंदोलन को 8 महीने पूरे हो चुके हैं, 9वां महीना चल रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। और इसी बीच में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी करीब आ चुका है। चुनाव पे देखिए तो ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है मीडिया में, और किसान अब दिल्ली में पहुंच चुका है जंतर मंतर पे। क्या होने वाला है ये देखने को मिलेगा, लेकिन हम अभी बात करेंगे यूपी चुनाव पे और किसान आंदोलन पे। सरकार के हाथ की बात नहीं रही। अब हमें अगर लोकतंत्र जिंदा रखना है, अगर हमें अपने संविधान को बचा के रखना है, तो हमें ये आंदोलन करना है। अब ये आंदोलन 2024 तक चलेगा, जब तक ये सरकार रहेगी। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, किसानों की बात नहीं सुनती है, तो क्या इसका असर चुनाव में दिखेगा? चुनाव में पूरा असर दिखेगा। सरकार ने जो है और भी जो काम किए हैं, जो उत्तर प्रदेश की सरकार को मान लीजिए, जो 4.5 साल के अंदर ये केवल वादे करते रहे, प्रचार करते रहे। आप देखिए, आज बैनर लगा दिए दिल्ली के अंदर। दिल्ली, उत्तर प्रदेश का जो प्रचार है वो दिल्ली के अंदर तक हो रहा है। उत्तर प्रदेश का पैसा प्रचार में दिल्ली में खर्च किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ना तो कोई अस्पताल बनवाया इन्होंने, ना ही कोई स्कूल की व्यवस्था कराई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो महिलाओं को जो सम्मान की बात करते थे उनका चीरहरण कराया इन्होंने। उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियों को जलवाया प्रशासन से। आप देखिए, जिस बेटी का बलात्कार होता है हाथरस के अंदर, उस बेटी को जो प्रशासन जला देता है, ये मतलब उसके जो परिवार तक उसका चेहरा ना देख पाते। तो ये सारी घटनाएं की गई हैं। जो राम राज्य की बात करते थे, उनके राम राज्य में जो लाशें पानी के अंदर तैरी हैं। मोदी जी हमारे कहते थे कि हवाई यात्रा कराई जाएगी हवाई चप्पलों वालों को, लेकिन वो हवाई यात्रा कहाँ कराई जाएगी ये नहीं बताया था। लेकिन वो पता चल गया कि गंगा के अंदर हवाई यात्रा कराने का काम किया। तो इन चीजों को जनता देख रही है, इन चीजों को जनता भुगत चुकी है। जो ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन के लिए दम तोड़ दिए लोगों ने। आज सदन में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी कह देते हैं कि ऑक्सीजन से किसी की जो मौत नहीं हुई, तो उनके दिल पे क्या बीती होगी। हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी हैं कि एक बेटी जो अपनी माँ के जो मुंह में जो मतलब फूंक मारती है, ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश करती है, जबकि इस महामारी में एक मतलब यह है कि 2 गज की दूरी जरूरी थी। उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए उसकी बचाने की कोशिश की। इन घटनाओं से लोग गुजरे हैं। जो एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी, सड़कों पे जो रिक्शे पे जो लाशों को ले जाना पड़ा है, तो वो सारा खेल जो जनता ने देखा है। और ये जो है मतलब वादे करते हैं, लेकिन इनके जो वादे हैं केवल किताबी हैं, फाइल। क्योंकि वो कोई कहता है, देखिए किसी शायर ने कहा है कि तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। तो केवल दावा किताबी करने से धरातल पे काम नहीं हो जाता। पार्टियां जो अभी जातीय समीकरण में लगी है, ब्राह्मण जाति का देखिए सम्मेलन, कोई मुस्लिम का सम्मेलन, अलग अलग सम्मेलन कर रहा है। क्या कहते हैं उस चीज़ को लेकर? नहीं, ये तो बीजेपी फैला रही है ये चीज़ें, ठीक है। कोई जाति सम्मेलन नहीं हो रहे हैं, बात हो रही है जनता की। विपक्षी दल है वो जनता की बात कर रहा है। मीडिया कभी भी ये नहीं दिखाएगा
कि विपक्ष में राहुल गांधी ने संसद में ट्रैक्टर लेके आए। वो चीज़ मीडिया नहीं दिखा रहा। क्यों लेके आए? क्योंकि किसानों के जो कानून है उन पे चर्चा नहीं हो रही है संसद में। मीडिया ने ये नहीं दिखाएगा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान पूरे 2 साल विपक्ष ने आम जनता के लिए क्या क्या काम किए। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो संपूर्ण विपक्ष ने और कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने वो काम किए। लोगों को राशन देने का काम किया, लोगों को ऑक्सीजन देने का काम किया, लोगों को ब्लड देने तक का ये काम तो किया। राशन मुफ्त में तो सरकार दे रही है, बीजेपी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं मुफ्त में राशन दे रहा हूँ। और ये आप मुझे एक बात बताइए, प्रैक्टिकली जो सरकार कह रही है कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, ठीक है, और हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़ सरकार के हिसाब से। आपको राशन मिला? नहीं मिला। मुझे राशन मिला? नहीं मिला। इन्हें मिला? नहीं मिला। इन्हें मिला? नहीं मिला। अगर सरकार के आंकड़े सही हैं तो हर दूसरे व्यक्ति को राशन मिलना चाहिए था। इनके आंकड़े सिर्फ किताबों में, सिर्फ बैनर पोस्टर में, सिर्फ मीडिया चैनल पे, सिर्फ प्रिंट मीडिया में दिखाने के लिए ठीक है। योगी जी के 4 साल पूरे हुए थे, योगी जी ने पूरा खाका बना दिया कागजी तौर पे कि इतने लाख लोगों को एंटरप्रेन्योर बना दिया, इतने 100 अस्पताल खुल गए, इतने शैक्षिक संस्थान खुल गए। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। विकास यूपी से गायब है। उत्तर प्रदेश में जो भी अस्पताल थे उन अस्पतालों का जो फंड है वो पहले से कम कर दिया गया है 20 से 25%। सरकारी अस्पतालों में दवाएं नहीं है। स्कूलों के हालत आप देख लीजिए, स्कूलों के हालत जर्जर हो रखे हैं। स्कूलों में अभी वैकेंसीज फिल नहीं की है, टीचर नहीं है स्कूलों में। अभी ने एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट में लिखा था से युवाओं को अगर अपनी संपत्ति जब्त करानी है तो वो गलत काम करे। एक तरह से देखा जाए तो मीडिया वाले ने चलाया कि वो युवाओं को धमकी दे रहे। क्या कहते हैं उसके ट्वीट को लेकर? नहीं, गलत काम करे। ये अगर आवाज उठा रहा है, कोई युवा आवाज उठा रहा है, कोई अगर व्यक्ति आवाज उठा रहा है तो वो गलत काम है। अगर सच्चाई को सामने लाना गलत है, इस तरह की आप तानाशाही करोगे। तानाशाही कब तक करोगे? क्योंकि तानाशाही ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती है, क्योंकि हर उठती हुई आवाज़ दबाई नहीं जाती और इनकलाब की आग बुझाई नहीं जाती। सरकारें अगर हो जाए तानाशाही तो गर्दन कटाई जाती है, गर्दन झुकाई नहीं जाती। तो युवा हो या कोई भी सच्चाई की आवाज उठाने वाला हो, वो दबाने से झुकता नहीं है, वो डराने से डरता नहीं है। इंसाफ के लिए अगर आवाज उठी है तो वो उठकर रहेगी और सच्चाई देश के अंदर देश की जनता को बताकर रहेंगे हम। तो ये चीज है कि डराने से। आपसे मैं दोबारा बात करूंगा। आपसे मैं जानना चाहता हूं, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडाई राज जो पहले था वो खत्म हो चुका है, वहाँ पे कानून राज आ गया। क्या कहते हैं इसको? किसने कहा आपसे गुंडा राज खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर? किसने कहा आपसे उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज खत्म हो चुका है? थोड़ा और ज्यादा बढ़ चुका है गुंडा राज। आप देख लीजिए क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। कहीं ये जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लेते हैं, कहीं किसी महिलाओं के ऊपर ये अत्याचार करते हैं, उसकी साड़ी फाड़ते हैं, उसका ब्लाउज फाड़ते हैं। इस तरीके के काम हो रहे हैं बीजेपी के राज में। अब हम गाँव जाएंगे, शहर जाएंगे, नगर जाएंगे और बीजेपी का उत्तर प्रदेश के अंदर हम विरोध करेंगे। बीजेपी को हम सत्ता से बाहर करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर आप बीजेपी का विरोध करेंगे तो किसे आप वोट करेंगे? बीजेपी के अलावा किसी को भी। विपक्ष में कोई भी चेहरा एक ऐसा हो सकता है जिसे हमारा किसान संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के सीएम के लिए बोलेगा, हम उसको वोट करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या लगता है किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है और कुछ लोग गिना रहे हैं जिस तरह से योगी सरकार की खामियों को? क्या 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से योगी जी सीएम बनेंगे? अब ये काट की हड़िया जो है एक बार तो हर किसी की चढ़ जाती है, लेकिन बार बार मतलब सच्चाई की ही चढ़ती है, काट वाली हड़िया नहीं चढ़ती। योगी जी सही काम नहीं कर रहे, वो तो बोल रहे 4 साल बेमिसाल। योगी जी तो सही बात तो ये है कि वो जो भी बोले वो ठीक है, क्योंकि योगी जी आज के टाइम पर तो हम दिल्ली में देख रहे हैं मेट्रो में प्रचार योगी जी और मोदी जी का होता है, जबकि उत्तर प्रदेश का जो पैसा है कहने का मतलब है इस डिपार्ट का, प्रचार प्रसार डिपार्ट का, वो दिल्ली जैसे शहरों में अन्य जगह जाकर योगी जी को आउट ऑफ स्टेट जाने की और आउट ऑफ स्टेट प्रचार करने की एक लालसा है। उत्तर प्रदेश में काम करने की उनकी इच्छा नहीं है, क्योंकि योगी जी काम नहीं, वो तो बोलते हैं देखिए बेहतरीन भारत में नंबर 1 स्टेट बन गया उत्तर प्रदेश। किस मामले में? आप एक जरा सा एक विद रिकॉर्ड वो बताएं कि किस में बन गया। हाँ, ये ज़रूर है कि ये अभी जो यहाँ पर घटना हुई थी, एक लड़की जो रात को 12 बजे जलाई गई हाथरस में, ऐसे कामों के लिए एक आपके वो विधायक जी थे, उन्होंने सारे परिवार को ही समूल नष्ट कर दिया।
इन चीज़ों में तो योगी जी ने रिकॉर्ड बनाया उत्तर प्रदेश में। हालांकि किसी काम के गुंडा मामले में माफिया, जो पहले गुंडा माफिया थे वो तो आज जेलों में है, और विकास दुबे जैसे लोग को तो इनकाउंटर हुआ है। तो नहीं, हाँ सही बात कह रहे हैं कि विकास दुबे जैसे एक आध लोगों का एनकाउंटर हो गया, और वो भी किन परिस्थितियों में हुआ पूरे देश को पता है। आप सुन रहे थे, कुछ लोग बता रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का जो हाल है हकीकत में क्या है और बैनर में जो दिख रहा है वो क्या है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। इसी चीज़ को देखने के लिए लगातार मेरे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।